हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर स्पेशल 2023 के लिए क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के सेक्शन वाइज टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें सेक्शन ए में आपके सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि आज के प्रश्नों का लेवल मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। सभी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन सेक्शन वाइज हमारा टेस्ट रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? जल्दी आंसर करिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है जी। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सुपर इंपॉर्टेंट है जी। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। विच स्टेट ऑफ इंडियन बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी जी? सरोजनी नायडू। ठीक है, फर्स्ट महिला गवर्नर। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो कौन थी और वो किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? ठीक है, तो जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और यह भी यूपी की ही सबसे पहले सीएम बनी थी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जितने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी अपने आप में प्रश्न हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। आंसर के लिए अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया? दीजिए आंसर। क्या आंसर करेंगे? जल्दी आंसर करिए। देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन ए, क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है जी। ठीक है, अब एक प्रश्न बनता है कि किस भारतीय राज्य की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? ठीक है, तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। और अगर बोलेगा सबसे छोटी किस राज्य की स्थलीय सीमा है, तो वो है गोवा की। इसका ध्यान रखिएगा, समुद्र तटीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स एरिया? ऑप्शन अवेलेबल है। आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोकिएगा। ठीक है, इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का भी ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। इनका आंसर करिए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, राइट। और कमेंट बॉक्स में आज कमेंट मत करिएगा कि मेरा नाम ले लीजिए। क्लास हमारी प्रीमियर रहने वाली है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का पूरे विश्व में स्थान क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है।
ठीक है। अगर बोलेगा जनसंख्या के अनुसार पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, क्या आंसर करेंगे? आपको आंसर करना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? विच कंट्री इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश? इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से जी, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिए जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार ये दो कंट्रीज हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और उत्तर पश्चिम में चीन और नेपाल हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, निम्न में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछता हूं, अगर आप सभी को पता है तो आप बोलकर मन में रिवाइज कर लिया कीजिए। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। कौन सा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? गयासुद्दीन तुगलक, विजयालय, दंती दुर्ग या फिर सिमुक? इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बोला है आपको, तो दंती दुर्ग। क्या सभी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी को? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ सकता है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? आंसर करिए जी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कमेंट करिए, क्या थी? तो ये थी मान्यखेत। मान्यखेत जो है यह राष्ट्रकूट वंश की कैपिटल है। गयासुद्दीन तुगलक क्या है? तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक, फाउंडर। राइट। विजयालय आप सभी को पता है ना, चोल वंश के संस्थापक है, हमने कई बार डिस्कस करवाया है। आपको पूछेगा चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो विजयालय आंसर करिएगा। सिमुक आप सभी को पता होना चाहिए, सातवाहन वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। आगे चले, आगे चलते हैं 7 नंबर की तरफ। पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा? आंसर करिए। पंथी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को दिया है? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंथी, ये ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य वाला हमने आपको कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ आप मुझे 2 शहर और बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? ठीक है, और एक और शहर है आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये दोनों भी किस नदी के तट पर बसे हैं? इसका भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है भोगवा नदी, रावी नदी, घग्गर नदी या फिर सतलुज नदी? क्या आंसर करेंगे? देखिए, कालीबंगा जो है यह आपका राजस्थान में है, पहले आपको यह पता होना चाहिए, राजस्थान में है। यह भी क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब इन दोनों का आंसर करिए। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? क्या सभी ने यहाँ पे रावी को आंसर किया है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो मोहनजोदड़ो ध्यान रखिएगा सिंधु नदी के तट पर बसा है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इंडस रिवर बोलते हैं अंग्रेजी में।
देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? गोमती, यमुना, गंडक या फिर उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है? तो ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। गोमती, यमुना, गंडक, सोन, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। आज आपका प्रैक्टिस सेट लग रहा है, सभी को टेस्ट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री? आंसर कर दीजिए फटाफट से, आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। देखिए, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन डी को आंसर किया है? आगे देखिए, राजीव गांधी के बारे में ही पूछ सकता है कि राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है, और बाकी भी आप कमेंट करिए। राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि, ये ध्यान रखिएगा। क्या है जी? वीर भूमि, राइट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है, ठीक है जी। बी आर अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि। चले आगे, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडिचेरी? क्या आंसर करिएगा? आंसर सभी का चाहिए। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को बता रहे हैं? दिल्ली आपका आंसर करेक्ट है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स जीके का भी बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द हरिजन संघ? जल्दी आंसर करिए। आचार्य विनोबा भावे, लाला हरदयाल, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? जल्दी करिए आंसर। सिंपल है जी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे। हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। आगे चले। विनोबा भावे आपको पता है ना, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। क्या है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, राइट। लाला हरदयाल का भी आप सभी को पता होगा। आगे चले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी आंसर कर दीजिए। महाबलीपुरम मंदिर कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? आंसर कर दीजिए। वेयर इज द महाबलीपुरम टेम्पल लोकेटेड? जल्दी आंसर करिएगा। महाबलीपुरम मंदिर कहां पे है? तो ये तमिलनाडु में है। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? आंसर जी मैच करते जाइए, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करना है। भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पहाड़ियां, ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मैं टॉपिक आपको बताता जाता हूं वो आप अपनी बुक्स में घर पर भी रिवाइज कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि कोई टॉपिक हमसे यूट्यूब पर छूट जाए, बट आप उसको घर पे रिवाइज कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कल के लिए ध्यान रखिएगा, कल है सैटरडे, और कल आपका टेस्ट लगने वाला है कौन से टॉपिक का? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। कल हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे सैटरडे को। कल ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, यानी कि ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ये कवर करेंगे। आपको घर से पढ़कर आना है और हमारी क्लास में इसका टेस्ट लगाना है आपको। ये क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? अब एग्जाम ऑनलाइन है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। देखिए,
सबसे पहले केरल में था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला केरल के त्रिशूर जिले में पाया गया। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है जी? सत्यमेव जयते है। ऑप्शन क्या बी सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। यहां पर सेक्शन ए कंप्लीट है, 15 क्वेश्चन। अगले 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामान्य विज्ञान के। चलिए इसका आंसर करिए। मीथेन को किसके रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, मार्श गैस, ग्रीन हाउस गैस, टीयर गैस, आंसर कर दीजिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसको मार्श गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? गोबर गैस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, CNG में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाफिंग गैस सभी को पता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O इसका फॉर्मूला है। टीयर गैस क्लोरो एसिटोफिनॉन, ध्यान रखिएगा, अश्रु गैस कहते हैं। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है बताइए? संघनन, उधर्वपातन, विकिरण, चालन। बाय विच मेथड कम्फूर इज प्योरिफाइड? क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? सब्लिमेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि उधर्वपातन क्या होता है। देखिए ठोस से सीधे गैस में बदल जाने की प्रक्रिया उधर्वपातन कहलाती है, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड टू कन्वर्ट गैस इज इक्वल टू सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज द बर्निंग ऑफ पेपर? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर कर दीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरने से चिप्स के अंदर सीलन नहीं आती है, राइट। अगर हम चिप्स के पैकेट को फाड़ देते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरी है वो रिलीज हो जाती है। उसके बाद जो चिप्स है वो ऑक्सीजन और CO2 के संपर्क में आने से उसमें सीलन आने लगती है, ठीक है। 20 नंबर देखिए। शुष्क बर्फ डैश कहलाती है? कई बार करवाया गया है प्रश्न और कई बार आपके एग्जाम में भी आया है। अगर ये भी गलत हो गया तो आपकी तैयारी बहुत पीछे है जी। शुष्क बर्फ क्या कहलाती है? नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी फॉर्म की? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? यह भी बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत मत करिएगा। ACDB, जल्दी आंसर करिए। और सेशन को अभी तक आपके द्वारा लाइक नहीं किया गया है, लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इनके आपको रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड,
कैल्सीफेरॉल, और विटामिन बी का क्या है, थायमिन है। 22 नंबर देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। धमनी, शिरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। द ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इज कॉल्ड। क्या आंसर करेंगे, आंसर दीजिए। देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली और हृदय से फिर पूरे शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं क्या क्या कहलाती हैं, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए, पहला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं शिरा। ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर इसका अपोजिट कर दे कि हृदय से फिर पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं, तो वो धमनी होगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट, आगे चलते हैं 23 नंबर की तरफ। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? दाल, दूध, मांस, चावल। क्या आंसर करेंगे, आंसर करिए। और देखिएगा, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछली जितनी भी पीडीएफ थी, आपकी 6 पीडीएफ पेंडिंग थी, वो सभी की सभी कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है इवनिंग में। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, चावल। ठीक है जी, चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, कहां पर काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, इनमें से कोई नहीं। द पीपल वर्किंग वेयर गेट ब्लैक लंग डिजीज। क्या आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आंसर मैच करिए। कहां पर काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? हृदय, यकृत, प्लीहा, अमाशय। द फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी इज। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, स्प्लीन? आपका आंसर करेक्ट है जी। ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है, स्प्लीन आंसर रहेगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी आपको पता है अब तो। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। आंसर करिए, विच लेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट साइटनेस? क्या आंसर करेंगे, आंसर मैच करिए जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, बाइफोकल लेंस? इसको हिंदी में बोलते हैं द्विफोक्सीय लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोक्सीय लेंस। बाकी उत्तल लेंस का आपको पता है ना, दूरदृष्टि के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए। अब देखिए, ये बेलनाकार लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग आंख की किस बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, बेलनाकार लेंस जो है अबिंदुकता के इलाज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अबिंदुकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्टिगमेटिज्म, अस्टिगमेटिज्म, ध्यान रखिएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पत्तियों का, घास का, जड़ों का, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का?
क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, घास का? आपका आंसर करेक्ट है जी। एग्रोस्टोलॉजी में घास का यानी कि ग्रास का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, डीपीटी का तरीका नहीं है ये, डीपीटी का टीका किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? द मेथड ऑफ डीपीटी इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, उपरोक्त सभी। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया है अभी कुछ दिन पहले, मानव रोग। कौन सा करवाया है? मानव रोग, जिसके अंदर हमने इसके टॉप 70 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें यह क्वेश्चन कवर किया था भाई। अगर आपने वो टॉपिक देखा है आसानी से कर लोगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, इन सभी के इलाज के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है? यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क? आंसर दीजिए। देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, कोई भी ग्रंथि पूछेगा आपको पिट्यूटरी आंसर देना है, ऑप्शन सी। राइट। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। राइट। अब आ जाइए थायराइड पर। थायराइड क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। इसका आंसर करिए पहले। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर ऑस्टियोसाइट? आंसर कर दीजिए। व्हाट इज अनदर नेम फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स? दीजिए आंसर। आंसर मैच करिएगा। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और आपसे पूछ सकता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का अन्य नाम क्या है? तो ये है आपका एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का अन्य नाम। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है भाई? जब इंसुलिन का अधिक स्राव हमारे शरीर में होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का जीके और साइंस के टॉप 30 प्रश्नों का सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है आपको, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन लिया है मैंने होमवर्क का। सभी का आंसर चाहिए कि यदि 3 दर्जन केलों का मूल्य 75 रुपए है तो 5 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, जल्दी से इसका कल की क्लास में आंसर करिएगा। कल की क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा। इन 30 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।